अगर आपको ये दो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो इस वीडियो को देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाने वाला हूँ। अब पता है हमें वो फैक्टराइजेशन मेथड आता है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से हाई लेवल तक गए फैक्टराइजेशन मेथड में। मतलब सिंपल सिंपल टाइप के तो पॉलिनोमियल्स में हम कर रहे थे, बट यहाँ पे थोड़े हाई लेवल के फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। तो पहले ना हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक चीज समझो कि जो सॉल्यूशन निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्योंकि हम पिछले वाले जो एपिसोड था उसमें हमने सारा इंट्रोडक्शन देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी, मतलब उसको बनाना सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसको सॉल्व करना नहीं सीखा था, वो तो हम आगे सीखेंगे एपिसोड्स में। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जो बचपन में हमने सीखा और पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा जो कि था फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं उसको, और दूसरा तरीका जो यहाँ पे नया मिलने वाला है एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, वो होने वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे, जिसे हमें कहते हैं श्रीधराचार्य इक्वेशंस। तो पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल आया है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोल देते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तब वहां पे क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आओगे, नहीं ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा वहां पे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में एनसीईआरटी एग्जांपल में हमारे तीन सवाल दे रखे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं सबसे पहले, फैक्टराइजेशन मेथड ये वाला तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले। हाँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला आया कैसे। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करना तो आता है, हमें बच्चों का खेल है, वही स्प्लिटिंग करते रहते हैं, बीच के टर्म्स को तोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल के तीन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 3 अगर आप एनसीईआरटी का निकाल करके देखोगे तो आपको मिलेगा ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओह वेरी गुड। तो अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको, सोचो बताओ मेरे को, पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो बिना आंसर देखे। एनसीईआरटी एग्जांपल को बंद कर दो, मतलब जो एनसीईआरटी खोल रखी है उसको बंद करो और पॉज करके ट्राई करो एक बार, और हो जाए तो कमेंट कर देना। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये चीज हमें पता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, और सम क्या होगा, किस चीज का प्रोडक्ट कह रहे हो, किस चीज का सम कह रहे हो, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और सम करने पे वो आना चाहिए -5। तो जो 6 है इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, बहुत ही आसान मेथड है, मुझे पता बहुत सारे लोगों को आता है ये पहले से ऑलरेडी। अगर आता है तो आप आगे बढ़ जाओ, आपको मना नहीं कर रहा मैं। 2x स्क्वायर, और इसको देखो 2 और 3 में मैं तोड़ सकता हूं, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, बोल देता हूं 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर ये रहा, -5x को मैंने तोड़ा है ऐसे करके, और +3 तो एज इट इज है। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टरीकरण, हिंदी में फैक्टरीकरण है, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। और ये आ गया 2x यहां से कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और यहां से कॉमन आ जाएगा 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 3 और x माइनस 1। देख लेना एक बार, सही कर रहा हूं ना मैं, है ना, सब कुछ ठीक है यहां तक। तो ये इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये दोनों x का आंसर है, यही है। इसे ना सॉल्व फॉर x भी बोल देते हैं कभी कभी, ये कहते हैं कि सॉल्व फॉर x, ऐसे करके सवाल दे देते हैं। और अगर लिखा है कि फैक्टराइजेशन मेथड, तो भाई इसी मेथड से करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी एग्जांपल के नेक्स्ट। देखो अभी ना बिल्कुल छोटे लेवल से शुरुआत हो रही है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा देखना। आप जब करते जाओगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ, तो जैसे ऐसे नहीं होता कि जब आप पहली बार वीडियो गेम लेवल 1 पे जाते हो तो कितना अच्छा लगता है, फिर लेवल 2 पे जाते हो तो और मजा आता है, लेवल 3 पे और, तो ऐसे हम लेवल्स बढ़ाते जा रहे हैं और फिर देखते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो एग्जांपल नंबर 4 अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 4, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो बीच में मैं लाऊंगा ऐसे नंबर होने चाहिए जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए
वो होना चाहिए -12 और जो सम है वो होना चाहिए -1। तो 12 को ऐसे तोड़ो, किस तरह से तोड़ोगे? 12 ये हो जाएगा 2 6 2 3 3 1। तो देखो 4 और 3 में आप तोड़ सकते हो इसको, यानी कि ये हो जाएगा 6x² माइनस एक्स है, यानी कि 4 ऐसा करता हूं 3x लिख देता हूं प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों का प्रोडक्ट -12 आ रहा है और माइनस करने पे -x आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 3x। 3x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 1 और इधर -2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये सेम होता है, ये तो हमें पता है, बेसिक सी चीज है। इसको जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम सबको आता है ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और x की वैल्यू एक और आ गई -1/2। इस तरह से करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल 5। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 5? देखना आप क्वेश्चन करते जाओ, बस बहुत मजा आने वाला है। देखना एग्जांपल नंबर 5, 3x² -2√6x। ये थोड़ा मजेदार है, मतलब इंटरेस्टिंग एकदम। ये थोड़ा सा मतलब बहुत कम बच्चों को समझ आता है, ध्यान से सुन लेना कैसे होगा ये। देखो मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 3 दूनी 6 आना चाहिए, और जो सम है वो आना चाहिए 2√6, है ना। यही मतलब है इसका। तो अब ध्यान से सोचो, ध्यान से, कि अगर मान लो ये 3 और 2 है ना, 3 दूनी 6, ठीक है, वेरी गुड। अगर मान लो मैंने दो नंबर्स लिए √6 और √6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6। और √6 प्लस √6 दोनों का सम करो तो क्या आएगा? 2√6। यानी कि वो जो दो नंबर है वो √6 है, पर दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। यानी क्या कह रहा हूं मैं? 3x² माइनस √6x और माइनस √6x। अब देखो -√6 और -√6 ये दोनों 2√6x हो जाएगा, और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। भाई ये चीज समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बस कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे ले? सोचो, क्या ये जो है इसमें 3 कॉमन है कहीं? 3 तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहां से इन दोनों में से √3 कॉमन ले सकता हूं, √3x कॉमन ले सकता हूं। √3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? √3x। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा? √2 और वो भी माइनस का, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद माइनस √6 कॉमन ले लिया, √6 कॉमन ले सकता हूँ, या फिर क्या कॉमन लूं ऐसा जो कि दोनों में है? तो वो √2 है, √2। तो √2 कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो अब आ तो गया √3x माइनस √2, और ये भी √3x माइनस √2। तो इधर से भी x की वैल्यू आई √2/√3, या फिर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2/3 और इधर से भी x की वैल्यू वही आई सेम 2/3 है ना। तो दोनों तरफ से जो x की वैल्यू है वो हमारी सेम आई। तो भाई ये जो एग्जांपल है ना एनसीईआरटी के, जो पहला दूसरा था वो तो एकदम हलवा था, कोई बच्चा भी कर लेता। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है किसी किसी को, तो ध्यान से समझना इसको फिर से कि इसको मैंने कैसे स्प्लिट किया है। तो -√6 -√6 में स्प्लिट करा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा -√6 को तो मेरा 6 आने वाला है, और सम करूंगा अगर दोनों को ऐड करूंगा इन दोनों को तो 2√6 आने वाला, और माइनस तो लगेगा ही, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो कोई भी कर लेगा, और एग्जाम में ये इतने आते भी नहीं है, तो 9th क्लास में आते थे, बच्चे करते थे इसको, है ना। हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रखे हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए आप एकदम रेडी हो तो कमेंट में लिख देना PYQs, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं। अब हमारी एनर्जी बढ़ चुकी है क्योंकि वार्म अप कर चुके हैं हम पहले ही ऑलरेडी। तो भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 7 से 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। और अगर आप सबको सॉल्व कर पा रहे हो, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, पॉज करके ट्राई कर रहे हो, तो इसका मतलब मान लेना कि ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, और आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं। तो समझना ध्यान से
कह रहे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टर्म 2 2015 का सवाल है सीबीएसई का। वेरी गुड, 2015 इतना पुराना सवाल क्यों ले रहे भाई? देखो प्रैक्टिस करने के लिए ना कभी कभी हम पुराने सवाल भी लेने होते हैं, तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन से साल का सवाल है। अगर तो 2-3 साल में ज्यादा सवाल आ रखे होते तो मैं उसी को ले लेता, बट ज्यादा आए नहीं है तो इसलिए मैं ले नहीं रहा। बट प्रैक्टिस तो करनी है हमें, तो प्रैक्टिस करनी है तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार पॉज करके ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करोगे, कम से कम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो चेंज कर दो सिंपल करके। पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, देखो कैसे करना है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस 2x, ये पूरा मैंने ओपन कर दिया, माइनस ये हो गया 5x मल्टीप्लाई करोगे, और ये हो गया प्लस 5, और ये हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वेरी नाइस। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक्स वाले, तो माइनस 2x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा माइनस 7x, माइनस 7x। 1 और 5 कितना होता है, 1 और 5 ये होता है 6, और ये भी 6 माइनस 6 यानी कि प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई ये और ये तो गया फिर काम से। तो अब बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसको उधर ले जाएंगे। हाँ, उस तरीके से भी आप कर सकते हो कि इसको उधर ले जाकर सॉल्व कर दिया, ऐसे कर सकते हो। बट अब यहाँ पे हमें सही तरीका क्या है करने का, वो ये है कि x कॉमन ले लो दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। तो अब देखो इज इक्वल टू 0 तो रहेगा। हाँ वेरी नाइस। तो अब ये चीज जो है x माइनस 7, अब कुछ लोग क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको उधर रख देते हैं और 0 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो फैक्टर बन चुके हैं, एक x बन चुका है और x माइनस 7 बन चुका है। तो x बराबर 0 आ चुका है, और x बराबर माइनस 7 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज आ चुकी है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, x की दो ही तो वैल्यू आती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने वाले। देखो पॉज करके ट्राई करना, ईमानदारी बरतोगे ना, पॉज करके ट्राई करोगे, जो कि आप नहीं करने वाले है ना, नहीं करने वाले ना भाई, करना है तो पॉज करके जब ट्राई करते रहोगे तो देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल टुई करके बढ़ता जाएगा, एकदम ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि सॉल्व करो x के लिए। अब ऐसे ही सवाल आएगा, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही होगा, सॉल्व फॉर x इस तरह से ही करना होगा। बाकी वो खुद बता देते हैं वहां पे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो कि फैक्टराइजेशन मेथड से, खुद बता देते हैं। ये अच्छी बात है उनकी, कुछ तो कर रहे हैं हमारे लिए वो कम से कम। अब देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2005 में भी आ रखा है, 2025 में भी आ रखा है। 2005 में मैं क्या पैदा हुआ था, है सोच के देखो, पैदा हुए थे, कितने साल के थे बताना कमेंट में। तो सॉल्व फॉर x करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करें इसको, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं, क्या कर सकते हैं इसमें। और इन्होंने बोल दिया कि x जो है 2 और 4 नहीं हो सकता, वो सब छोड़ो, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो कैसे करूं भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, और इसको आपस में कर दो। यानी जैसे फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लीकेशन या फिर ऐड करते हो, 1/2 प्लस 3/4 दे दिया मान लो मैंने, तो क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो, वैसे ही करो यहाँ पे, बस ज्यादा टेंशन नहीं। तो ये इधर जाएगा, देखो x माइनस 1, x माइनस 4, फिर उसके बाद प्लस ये उधर जाएगा, तो x माइनस 2, x माइनस 3, और अपॉन में नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 2, x माइनस 4। वेरी गुड। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या लिया, 3 3 9, 9 और 1 10/3। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो माइनस 4x, इसको इससे करो तो माइनस x, इसको इससे करो तो प्लस 4, प्लस इसको इससे करो तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो माइनस 3x, इसको इससे करो तो माइनस 2x, इसको इस वाले से करो तो प्लस 6। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या आएगा, इसको इससे करो तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो माइनस 4x, इसको इससे करो तो माइनस 2x, इसको इससे करो तो प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। ये तो सेम रहेगा, ये तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अब सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 बार हो गया ना एक्स स्क्वायर इसलिए। अब सिर्फ x वाले टर्म्स देखो, तो 4x माइनस x, माइनस 4 और माइनस x है तो माइनस 5x हो गया, और इधर भी है, इधर भी कुछ है, तो माइनस 5 में से माइनस 3 गया तो माइनस 8 हो गया, माइनस 8, फिर ये माइनस 2 तो माइनस 10x हो गया, माइनस 10x,
फिर उसके बाद ये 4 है, 4 और 6 10, तो प्लस 10 हो गया, अपॉन में ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 6, तो माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 3 को इससे करो पहले मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, देखो एक स्टेप लिख ही देता हूं तब सही रहेगा, तो 3 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये कह रहा हूं मैं, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे पूरे से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू, ये 10x स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 60x और ये हो जाएगा प्लस 80। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करें, तो इधर 6x स्क्वायर है, इधर 10x, तो इसको उधर ले जाते हैं, यानी कि इधर क्या बचेगा, देखो इसको उधर ले गया, तो पहले इसको कर ही देते हैं, सबको उधर ही ले जाते हैं, इधर की सारी चीज को उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो 10x स्क्वायर और ये उधर गया तो माइनस 6x स्क्वायर, देखो 10x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर उधर गया तो माइनस 6x स्क्वायर और इधर माइनस 60x है, माइनस 60x और इधर माइनस 30x है, तो उधर गया तो प्लस 30x प्लस 30x, फिर उसके बाद इधर 80 है, इधर प्लस 80 है और इधर 30 है, तो उधर गया तो माइनस 30, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 10x स्क्वायर 6x स्क्वायर गया तो कितना बचा 4x स्क्वायर और ये माइनस 60x प्लस 30, तो ये बचा माइनस 30x, फिर 80 में से 30 गया तो कितना बचा 50 इज इक्वल टू 0, है ना, इस 0 के उधर ले गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे मैं इसको इसके बराबर लिखूं या इसको इसके, बात वही फर्क पड़ती है ना, सेम चीज है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस पूरे को डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, क्यों, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो रहा है और हमें ना एक काम करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना छोटा हो सके, जितनी छोटी वैल्यूज आ सके उतना अच्छा रहेगा, यानी कि कम से कम होना चाहिए, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो एक स्टेप लिख देता हूं, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो बस, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो 2x स्क्वायर, अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट जो है ऐसे नंबर यहां लेने हैं कि प्रोडक्ट जो है वो 50 आए और सम जो है वो माइनस 15 आना चाहिए सम, तो ऐसा कैसे हो सकता है सोचो, तो 50 को एक बार प्राइम फैक्टर करके देख लो, 50 के प्राइम फैक्टर करके देख लो, 2 25 फिर उसके बाद ये 5 फिर 5 फिर 5, तो अगर हम लेना चाहें तो 2 पंजे 10 10 और 5 ले सकते हैं, यानी कि माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये क्या हुआ, यहां से बच गया 2x कॉमन आ गया, तो ये है x माइनस 5, फिर ये माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक आ गया हमारे पास x माइनस 5 और एक आ गया मेरे पास 2x माइनस 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 5/2 भी आ गई, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से करना था इस वाले क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें करना क्या है, टर्म 2 2022 का क्वेश्चन है, सेम वही चीज, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बस, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा हाई लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, x के लिए सॉल्व करना है, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7√3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे 7√3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 21, तो जो प्रोडक्ट है वो 21 आना चाहिए और जो सम है वो 10 आना चाहिए, सम इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 3 से जाएगा तो 7 7 1, तो 3 और 7 के फॉर्म में हो गया है, यानी कि मैं इसको 7 और 3, एक मिनट, हाँ सही, तो 7 और 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा √3x स्क्वायर प्लस क्या लिखूं 7x प्लस में 3x
प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सम करोगे इसका तो 10 आएगा, है ना, और प्रोडक्ट करोगे तो 21 आएगा, जो कि इसका प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो अब हम कर क्या सकते हैं, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं। x मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3x प्लस 7। फिर उसके बाद यहां से मैंने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 कॉमन ले सकता हूं। देखो इसको मैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख सकता हूं, तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा अंडर रूट 3x प्लस में 7। ये और ये सेम आ गया, यानी हम एकदम सही चल रहे हैं, वेरी गुड। तो x प्लस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 7। तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3 और x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 3, है ना। इसका वो कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो कि नहीं, अंडर रूट 3 ऊपर नीचे। तो इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। आसान था ना ये क्वेश्चन, तो बस आपको ये फिगर आउट करना था कि इसको मैं कैसे तोड़ूं। इसको तोड़ने का तरीका क्या है, तो हमने प्रोडक्ट कर लिया, उसका प्राइम फैक्टर कर लिया। हम जब सम कर रहे हैं तो ये 10 आ रहा है, और जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को खल्लास कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी टर्म 2 2022 का ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस अंडर रूट 2 बीच में आ गया। फिगर आउट करना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो ध्यान से देखना, प्रोडक्ट जो है वो -6, यहाँ पे 1 है तो -6 आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए -6, और सम जो है वो आना चाहिए 2 अंडर रूट 3। अब भाई ये कैसे पॉसिबल है? 2 अंडर रूट 2 आना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? सोचो अब कैसे कर सकते हैं यार, ये करे कैसे, किस तरह से पॉसिबल होगा ये? तो ध्यान से सोचना, अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करें, 6 का प्राइम फैक्टर, तो 2 और 3 इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी 2 3 के फॉर्म में आ जाएगा। अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि ये जो 2 और 3 है, क्या ये सही है? देखो एक बार 2 3, हाँ ठीक है। तो अगर ये 2 और 3 के फॉर्म में आया है तो इसको मैं किस तरह से टुकड़े करूं? सोचो किस तरह से टुकड़े करने चाहिए। तो इसको टुकड़े करने के लिए हम एक बार इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। मान लो मैंने टुकड़े करे बहुत सारे, मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? मैं 6 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 वो 6 तो आ जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बस जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, प्रॉब्लम हो गई। और मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, और एक काम करते हैं कि ना मैं यहाँ पे इसके एक काम करते हैं, क्या करूं कि ना और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ये तो बहुत ज्यादा हो गए, हमें तो सिर्फ 2 टुकड़े करने होते हैं, आपने इतने ज्यादा क्यों कर दिए? तो भाई इसको 2 में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करो। तो एक काम करते हैं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास ना जो अंडर रूट 2 है वो 3 बार है, मतलब 3 अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं इसको? सोचना आप, क्या मैं 6 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। इसकी तरफ ध्यान मत दो, अभी इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये बताओ मेरे को, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? तो अगर दोनों को ऐड करूं, ऐड या फिर माइनस करके देख लेते हैं। तो अगर दोनों को माइनस करूं तो 3 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 2, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या आएगा मेरा? देखो अंडर रूट 2 कॉमन, 3 माइनस 1, तो ये मेरा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। हाँ ऐसा लग रहा है कि इससे काम बन सकता है। और मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ रहा है। तो इस तरह से इसके टुकड़े मैंने करे। ध्यान से देख लेना किस तरह से टुकड़े करे, क्योंकि टुकड़े करना ही सबसे बड़ा खेल है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैंने कैसे टुकड़े करे? 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और x भी तो है, माइनस अंडर रूट 2 और x भी है -6। तो इस तरह से मैंने इसका टुकड़े करे। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास x, तो ये हो गया x प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 आ गया। और यहाँ माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करो, x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई अंडर रूट 2 और x की वैल्यू आई
3√2। अब ना बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता समझ में, जबकि मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर मतलब खुद कोशिश करी बहुत अच्छे से समझाने की, तब भी बच्चों को समझ नहीं आता। अगर नहीं आ रहा तो कुछ टेंशन मत लो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो मेरे को, और मैं आपको वीडियो कॉल पर आकर के खुद पर्सनली समझा दूंगा, तो टेंशन मत लिया करो। जब भी कोई क्वेश्चन ना आए पहले तो पूरी कोशिश करो कि क्वेश्चन हो जाए, मैं समझ जाऊं एक ही बार में, ऐसे कोशिश करो। बट 2-3 बार में भी अगर नहीं आ रहा, 2-3 बार 4-5 बार देख लिया और थक गए देख देख के, तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। अब तब भी नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के बाद मैं जब देख लूंगा उसको, तो वीडियो कॉल पे हम सॉल्व कर लेंगे डाउट आपसे कॉल करके, तो फिर क्या टेंशन है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम में ना लगभग पूछा गया बहुत बार। यहाँ पे देखो 2012 और 2022 लिखा है, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा जो 2005 में आता है वो 2025 में आता है, यानी 20 साल बाद आता है, और 2012 में जो 2022 में एग्जैक्ट 10 साल बाद आता है। यानी कि अगर 2025 चल रहा है तो मैं 2005 और 2015 के सारे क्वेश्चन याद कर लेता हूँ, मेरे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इत्तेफाक में से हो जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब हर बार ऐसे ही होगा। तो एक्स के लिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, उसको आप मेरे को सॉल्व करके बताओगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो देखो ये जो है ये कांस्टेंट नंबर है, ये एक्स वाला टर्म है, इसके पास 2a है, और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो कांस्टेंट नंबर को इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो ये बीच में जो है ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जिसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो सम है वो आना चाहिए -2a, -2a। तो कैसे टुकड़े करेंगे इसके, सोचो अब किस तरह से करें। तो इसके फैक्टर करो। हम करते क्या थे, मान लो अगर प्रोडक्ट करके 12 आ रहा था, या जो ये प्रोडक्ट जो भी ये प्रोडक्ट आ रहा था हम उसके फैक्टर कर रहे थे ना, तो इसके भी फैक्टर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करो। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसके दो फैक्टर हो गए। अच्छा ठीक है, अगर तो ये दो फैक्टर हो गए तो ये दो अलग अलग जो है नंबर्स की तरह हो गए। अरे यार याद करो, देखो जैसे प्रोडक्ट है वो 12 होता है, तो मान लो मैंने उसको 4 मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, तो 4 और 3 का सम करता था कि नहीं करता था मैं, तो इन दोनों का सम करता था तो मेरा बीच वाला नंबर आ जाता था, और प्रोडक्ट करता था तो मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता था, है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं। तो वैसे ही मैंने इसको फैक्टर करके दो अलग अलग, एक ये अलग नंबर है, एक ये अलग नंबर है, ये और ये अलग है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड करके देखो एक बार, a प्लस बी और इसमें ऐड करो a माइनस बी को, तो अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a, और ये तो कट जाएगा, तो 2a आ रहा है, और 2a यहाँ भी है। तो यार यहाँ तक तो मतलब हम सही चल रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें जो हिंट मिल रहा है इस तरह से वो हम सही चल रहे हैं, यानी कि। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं, तो प्लस करके देखते हैं एक बार, यानी ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ इन दोनों को प्लस करूंगा, माइनस तो बाहर रखे रहने दो, इन दोनों को प्लस करूंगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसको मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि ये जो है 2a जो है ना उसको मैं ऐसे टुकड़े कर रहा हूँ, 2a के ऐसे टुकड़े कर रहा हूँ, और बाहर क्या है इसके x, ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0, है ना। यहां तक सब कहानी सही चल रही है, ध्यान से समझना क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन आप करोगे। तो अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे एक्स लगा देना क्योंकि एक्स का मल्टीप्लीकेशन पहले इससे किया फिर इससे किया, तो ये इस तरह से खुल गया, ये चीज इस तरह से खुल गई, प्लस ए प्लस बी और क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x और x माइनस और a प्लस बी बच गया, a प्लस बी, ठीक है। तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यानी यहाँ पे। तो अब देखो माइनस यहां और इस पूरे में, मतलब क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार अच्छे समझाओ ना, देखो ध्यान से समझना। मतलब यहाँ पे ये इसमें और इस पूरे में, इसमें इस वाले में और इस पूरे में, इसमें और इसमें,
कुछ कॉमन है, तो a माइनस बी जो है अगर ध्यान से देखो तो वो कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, a माइनस बी, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा, यहां सिर्फ x बचा, सही कर रहा हूं मैं एकदम, है ना। और यहां पे अंदर क्या बचा, अंदर बचा a माइनस नहीं 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 a माइनस बी तो बाहर ले लिया ना आपने, तो अंदर जो बचा है वो बचा है a प्लस बी, a प्लस बी अंदर बचा। और यहां मैं प्लस लगाऊं कि माइनस, तो ध्यान से देखो, अगर यहां पे माइनस होगा तभी तो ये इसके जैसा दिखेगा, या फिर ये जो माइनस है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो प्लस आएगा पूरा, तभी तो यहाँ प्लस आया है, तो ये माइनस होगा, यानी यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो। देखो फिर से समझो, मुझे पता बहुत दिक्कत हो रही है समझने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने देखे नहीं है कहीं किसी भी तरह, मतलब पिछले बार भी जब हम कर रहे थे पॉलिनोमियल में तो ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं था फैक्टर करने का। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान लगाओ एकदम और ध्यान से सुनो। देखो ये क्वेश्चन था, तो ये कांस्टेंट और वन, इसका मैंने प्रोडक्ट किया तो ये आ गया, और सम जो है ये आना चाहिए माइनस टू ए, तो माइनस टू ए, ठीक है, माइनस टू ए या फिर टू ए भी आए तो काम हो जाए, माइनस तो मैं लगा दूंगा उसके आगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर मैंने इसके फैक्टर करे, क्योंकि जब मेरा प्रोडक्ट जो आता है उसके फैक्टर करता हूं, तो फैक्टर करे तो दो अलग अलग नंबर्स मिल गए, एक ये एक ये, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा टू ए आया, यानी कि मैं सही चल रहा हूं एकदम। तो अब मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर रहने दिया, माइनस ये रहा, और जो टू ए है उसको मैंने ओपन करके ये लिख दिया, क्योंकि भाई मैंने a प्लस बी और a माइनस बी प्लस करा था, दोनों a प्लस बी और a माइनस बी दोनों प्लस करा है, तो 2a को इस तरह से ब्रैकेट में डाल दिया और x बाहर है, और इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस a प्लस बी और x भी मल्टीप्लाई होगा, और इसको इससे किया तो माइनस a माइनस बी और x भी मल्टीप्लाई होगा, और ये चीज मैंने सेम उतार दी यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने देखा कि इनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि चार टर्म टूट चुके हैं। हम क्या करते हैं, जो तीन टर्म्स होते हैं उसको चार टर्म्स बनाते हैं ना, देखो एक दो तीन टर्म्स थे, एक दो तीन टर्म्स, तो हमने उसको चार बनाया, एक दो तीन चार टर्म्स बनाए, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यार इसमें ना x कॉमन है, तो x को बाहर ले लिया तो बचा x और माइनस और a प्लस बी बचा, ठीक है। फिर माइनस ले लिया बाहर और a माइनस बी ले लिया, और तो x जो है, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन है और माइनस भी ले लिया, और x अंदर रह गया, फिर x तो रह जाएगा ना, और a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी बच गया था, और यहाँ माइनस कहां से आया, क्योंकि जब इस वाले माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये प्लस है, इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है हमें। अब क्या करूं मैं, देखो एक फैक्टर ये बन चुका है x माइनस ए प्लस बी, एक फैक्टर ये बन गया है, और दूसरा फैक्टर ये बन गया x माइनस ए माइनस बी, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है a प्लस बी, और यहां से x की वैल्यू आ गई है a माइनस बी। तो इस तरह से सॉल्व करना, ध्यान से देख लो, पॉज करके और समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगा और उसको आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर उसके बाद आप मेरे को बताओगे इसका आंसर कैसे करें। देखो ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। प्रोडक्ट करो इसका इससे करो तो ये आ जाएगा। तो अब मैं इसको किस तरह से स्प्लिट करूं, तो ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, और ये a प्लस बी लिखता हूं मैं और a माइनस बी लिखता हूं मैं, हाँ ठीक है। और अगर ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको मैं, देखो सम मल्टीप्लाई में है तो 2a प्लस बी और मल्टीप्लाई में 2a माइनस बी, इस तरह से भी लिख सकता हूं, है ना। समझ आ रहा है, ध्यान से देखो सब समझ आएगा एकदम अच्छे से। इसको मैंने 4 के टुकड़े करे, इसके भी टुकड़े करे, इसको मैंने इसके साथ ले लिया और इस वाले 2 को मैंने इसके साथ ले लिया, ये रहा देखो, ये तो प्रोडक्ट है। ये अलग अलग दो नंबर्स हो गए, एक नंबर मान लो ये हमारे पास आया, एक नंबर ये आया हमारे पास। अब इन दोनों का सम करके देखो एक बार, सम, तो अगर मैं सम करूं 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और ये 2b और प्लस 2a और उसके बाद 2b, तो प्लस कर दिया इसको मैंने, तो ये आएगा, नहीं आ रहा क्या समझ में, देखो ध्यान से देखना, फिर से देखना, मतलब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को प्लस करो तो 2a प्लस बी और इसको प्लस करो 2a माइनस बी में,
तो पहले यार इसको मल्टीप्लाई करके तो लिख दो सही से। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b और इसमें प्लस करो 2a माइनस 2b को। तो इन दोनों को करोगे तो ये 4a आ जाएगा और ये दोनों तो हट जाएगा, तो 4a आ गया। और क्या 4a आपको यहां दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 4x स्क्वायर माइनस 4a को क्या लिख सकता हूं? 4a को मैं 2a प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस में लिख सकता हूं, है ना। तो 4a की जगह मैं लिख दूंगा 2a प्लस b और इसके बाद प्लस में 2a माइनस b और बाहर x है, प्लस में इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूं a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, यहां तक सबकी ठीक चल रही है एकदम सब। 4x स्क्वायर माइनस, अब क्या करूं मैं, सोचो। तो x इसको दे देते हैं, यानी कि माइनस 2a प्लस b x और फिर ये माइनस इससे गया तो 2a माइनस b x प्लस इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0। सही है, यहां तक तो ये सब ठीक है। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहां से 2x है और इधर से भी 2x है, 2x और इधर से भी 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x इधर क्या बचेगा? 2x माइनस इसमें क्या बचेगा? a प्लस b। ठीक है, यहां तक सही है। फिर उसके बाद माइनस इसमें कुछ कॉमन है, देखो इसमें और इस पूरे में कुछ कॉमन है। तो a माइनस बी जो है वो कॉमन है ना। सही कह रहा हूं मैं, a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है, तो a माइनस बी मैंने ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस, माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी। इसको ना अब इसके आगे आप खुद सॉल्व करो, मतलब मैंने जल्दी जल्दी में खुद ही पूरा सॉल्व करने लग गया। तो आप पॉज करके ट्राई करो, इसके आगे एक बार ट्राई करो पॉज करके, आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, आंसर कमेंट कर देना। तो ये आएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या बचा मेरे पास? ये और ये तो सेम है, तो मैं लिख दूंगा 2x माइनस a प्लस बी। एक तो ये फैक्टर बन गया और एक बन गया 2x माइनस a माइनस बी, दो फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू जो है ये उधर जाएगा तो a प्लस बी बटे 2 आ जाएगी, a प्लस बी बटे 2 आ जाएगी और यहां से क्या आ जाएगी? a माइनस बी बटे 2 आ जाएगी। वेरी गुड। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो, लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा और। ये क्या फुद्दू से क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तो ये हम प्रैक्टिस करके कर सकते हैं आराम से। दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो पहले बताओ मुश्किल लग रहा है कि आसान? मुश्किल लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। यानी कि जिसमें हम मेहनत कर रहे थे ना इतनी सारी अभी तक, कि हम पहले 3 टर्म्स को लेकर के प्रोडक्ट निकाल रहे थे, प्रोडक्ट का फिर फैक्टराइजेशन कर रहे थे, फिर सम देख रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, बट वो सब करने की जरूरत यहाँ है ही नहीं हमें। हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट देखो, ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो सब समझ आ रहा है आपको। क्या कि हम करते क्या? एक बात मेरे को बताओ, अगर मान लो मेरे पास कोई फैक्टर है कि एक्स स्क्वायर ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है अगर मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं? मेरे को ये बताओ मैं क्या करता हूं। मैं इसको तो एक्स स्क्वायर ही रहने देता हूं, इसके दो और फैक्टर्स कर लेता हूं, इसको ऐसा कैसे रहने देता हूं। तो यानी मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हो जाते हैं? पहले वो 3 टर्म्स देते हैं, वेरी नाइस, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में वो कितने टर्म्स हो जाते हैं? ये तो एक ही रहता है, ये 2 हो जाते हैं, इसके 2 हो जाते हैं, इसके एक ही रहते हैं, तो टोटल 4 टर्म्स हो जाते हैं। यानी कि हम 3 टर्म से फैक्टराइज करके 4 टर्म्स तक पहुंच। बस यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कुछ भी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। और एक चीज नोट कर लेना कि जो बीच का टर्म है, अगर वो दोनों ही एक्स है ना, तब तो बल्ले बल्ले है। कैसे? कुछ मत करो, बस कॉमन लेते चलो। तो कॉमन ले लो, बस सारा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन है? बी स्क्वायर और एक्स भी कॉमन है, बी स्क्वायर और एक्स, तो बी स्क्वायर और एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर? ए स्क्वायर एक्स, सही है, प्लस में 1 और क्या बचेगा? माइनस 1 ले लेते बाहर, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस में 1। अब देखो ये
और ये सेम आ गया। वेरी गुड। मतलब इसमें तो मेहनत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक ये हो गया और एक फैक्टर हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये तो इक्वल टू जीरो भी लिख दो भाई। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर है। इतना आसान था ये, और क्या। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बच्चे ना देखते सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका कैसे करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। जबकि एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 4 टर्म्स में स्प्लिट पहले से कर रखा है इन्होंने बेवकूफों ने, और फिर हमें कह रहे हैं कि करके दिखा दो भाई। कर दिया, ले कितने कम स्टेप है, 1 2 3 खत्म, 2 ही स्टेप में खत्म हो गया बल्कि ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं ना, इस लेवल पे क्या चिपके रहेंगे, अगले लेवल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और मुझे पक्का पता है कि ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहले मेरे को एक बात बताओ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, या फिर वो छोड़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो छोड़ दो, हम क्या करते हैं, ऐसे मान लो हमारे पास किसी ने दे रखा है x इज इक्वल टू 7 प्लस ऐसे दे रखा है, उसको भूल जा, छोड़ो। मैंने मान लो बोल रखा है किसी ने x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस किसी ने दे रखा है 3x। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या बोलते हैं, तो बचपन की बात है ना, कैसे करते थे इसको 8th क्लास में, याद है कि हम x वाले टर्म्स एक साइड ले लेते थे, x वाले टर्म्स एक साइड ले लेते थे और नंबर्स को एक तरफ ले लेते थे। यानी ये अंग्रेज लोग हैं, x वाले लोग यानी अंग्रेज लोग हैं ये, और ये नंबर्स है, x अंग्रेज और ये नंबर्स है। तो एक साइड ले लेते हैं, नंबर्स को उस तरफ ले लेते हैं, नंबर्स यानी कांस्टेंट को उस तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो a और b है, a और b कांस्टेंट है, जबकि x के फॉर्म में होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज्यादातर। तो x को हम एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या कोई सा भी टर्म्स x के फॉर्म में है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, इधर भी देखो x दिख रहा है आपको, हाँ, तो यानी सिर्फ x वालों को इधर लो ना, क्यों बांट रखा है, मतलब इधर जैसे इसमें बांट रखा है वैसे क्यों इसमें x को इधर उधर बांट रखा है, x वाले टर्म्स को इधर लेकर के आओ। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स, और इसको मैं इधर लेकर के आया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a और 1 अपॉन b, दोनों को प्लस कर दिया। तो अब ये क्या होगा, देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर और इसको इधर ले जाऊंगा, तो x माइनस a प्लस बी, ये इसका माइनस है, ये वाला माइनस इसका है, प्लस x, और फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी x a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको करो तो ये हो जाएगा b और a, यानी कि a प्लस बी बोल सकते हैं इसको हम, और नीचे ए बी। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब x माइनस a माइनस, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस b और माइनस x अपॉन में x a प्लस बी प्लस एक्स, और ये क्या है a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब a प्लस बी और ए बी ये था, तो अब देखो x और माइनस एक्स ये गया, अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, माइनस और a प्लस बी, और फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा x और a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में ए बी। इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, तो दोनों कट गए इधर, लेकिन माइनस वन बचेगा। यानी मैं अगले स्टेप में अगर आऊं तो मेरे पास इधर बचेगा माइनस वन अपॉन में एक्स ए बी और एक्स है इधर, है ना, ए प्लस बी प्लस एक्स है, इज इक्वल टू इधर वन बचा, 1 और ए बी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाके, और इसको इससे कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक्स ए या फिर ए एक्स भी बोल सकते हो, देखो एक्स ए या फिर ए एक्स बोल देते हैं, सही रहेगा, ए एक्स और उसके बाद प्लस में बी एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको उधर लेके रखते हैं, तो ये उसको उधर ले जाते हैं पहले, तो इधर जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी 4 जो फैक्टर, मतलब ये अब ये ऑलरेडी 4 टर्म्स में बटे हुए हैं, और जो बीच वाले जो टर्म्स है वो दोनों x के हैं, तब तो और भी अच्छी बात है। फिर हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले मैं पलट देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस
ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया तो इधर बचा x प्लस ए, प्लस इधर से b कॉमन आ गया तो इधर बचा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस बी और ये आ गया, देखो ये और ये सेम है तो x प्लस ए आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी और x की वैल्यू आ गई माइनस ए। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर दिया है ना, x आ गया माइनस बी और माइनस ए दोनों इसकी वैल्यूज आ चुकी है। तो इस तरह से सॉल्व करना है, इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसको बताते हैं लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता देता है, लेकिन ध्यान से देखो इसको मैंने कैसे करा है। अब हर बार हम इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे, हम बार बार जैसे अगर उसमें बोल रखा हो कि x के लिए सॉल्व करो और उन्होंने ये भी ना बोला हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो कि फैक्टराइजेशन से करो, तो हम ये थोड़े ना करेंगे बार बार। मान लो हम फैक्टराइज करने जा रहे हो, हमसे फैक्टराइज नहीं हुआ तो हम सोच ही नहीं पाए प्रोडक्ट और सम का नंबर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उसको स्प्लिट नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, होता है कि नहीं? अगर होता है तो आप कमेंट में बताना मेरे को कि मेरे साथ होता है, ऐसे बताना, ठीक है? कि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है यार, सबके साथ होता है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हम सीखेंगे, दूसरा तरीका जो है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरे तरीके से सॉल्यूशन निकालना है, यानी एक्स की वैल्यूज निकालनी है, उसके रूट निकालने हैं। रूट या सॉल्यूशन सेम चीज होती है, जो एक्स की वैल्यू आती है उसको हम रूट भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या होता है? तो भाई ये होता है श्रीधराचार्य रूल, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। इसमें क्या होता है, कोई रूल नहीं है, टेंशन मत लेना, बस एक चीज याद रखो कि x की जो वैल्यू है वो आती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ये तो याद ही नहीं होगा, अपॉन में 2a। अभी याद कराता हूं मैं, टेंशन मत लो। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? ये जो x की वैल्यू है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दो वैल्यू आई है x की दो वैल्यू आती है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तो एक वैल्यू हमारी आई है माइनस बी, प्लस माइनस लिखा है तो एक बार प्लस ले लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a, पूरे के 2a अपॉन में, और माइनस बी और एक बार माइनस ले लो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। तो ये दो वैल्यूज हमारी x की आ जाती है। अब देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d बोलते हैं। ये d क्या होता है? d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है? मतलब आइसक्रीम की बात कर रहे हो क्या? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो रूट्स है, जो सॉल्यूशंस है, उसके नेचर कैसे होने वाले हैं। ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट नेचर, क्या कह रहे समझ? देखो ये सारी चीजें आपको आगे समझ आएगी। पहले हम ये समझते हैं कि जो फॉर्मूला है ना, ये श्रीधराचार्य रूल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कहां से? वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है, कहां से आया। व्हाट इज द डेरिवेशन, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं, किस तरह से फॉर्मूला आया तो उसको डेरिवेशन कहा जाता है। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। ध्यान से देखना, समझ आएगा सब कुछ आपको कि कहां से ये फॉर्मूला आया है, क्या है इस फॉर्मूले में ऐसा। तो देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना? जहां पे a जो है वो 0 नहीं होता, ये चीज हमें पता है। अब एक काम करते हैं कि मैं ना दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई, अब आप बोलोगे क्यों कर रहे हो भाई? इसको करने का यही मेथड होता है, मल्टीप्लाई बाई 4a बोथ साइड। तो दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इसको 4a से करूंगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस ये हो जाएगा 4ac इज इक्वल टू, इधर 4a से करूंगा तो ये 0 ही रहेगा अभी भी। तो अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा तो 4ac माइनस का हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना क्या करने वाला हूं मैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2ax का स्क्वायर, देखो क्योंकि 2 दूनी 4, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 डॉट 2
ए एक्स, 2 दूनी 4 ए, और ये यहाँ पे लिख सकता हूं मैं बी, इस तरह से लिख सकता हूं। हाँ ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। इज इक्वल टू -4ac, ठीक है। अब देखना एक चीज ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है आपको? अरे ये क्या पूछ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता क्या? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। अच्छा, तो a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या ये a है ना? a, ये a है पूरा a, ये तो 2ax है। अरे भाई उस नजरिए से नहीं, मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के नजरिए से देखो। a प्लस बी के, तो ये a स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब ये पूरा का स्क्वायर, यानी ये पूरा a है। तो 2a, देखो a ये है पूरा, तो ये भी a है, 2ab है ना? तो 2ab के फॉर्म में लिख दिया। अब एक काम करता हूं मैं कि दोनों तरफ b स्क्वायर को ऐड कर देता हूं। मैं लिखूंगा अगले स्टेप में ऐड b स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ b स्क्वायर को ऐड कर देता हूं। अगर ये डेरिवेशन नहीं समझ आए तो टेंशन मत लो, ठीक है, बस एक बार देख लो। 2ax स्क्वायर, इससे ना आपको क्वेश्चन करने का आइडिया लगेगा। 2ax डॉट बी, दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड करना था, तो इधर बी स्क्वायर ऐड कर दिया और इधर भी बी स्क्वायर ऐड कर दिया, 4ac, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये a और ये 2ab और ये b स्क्वायर, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहां तक समझ आया सारे स्टेप्स। अब अगला स्टेप क्या है, अगर मैं दोनों तरफ, मतलब ये जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाता हूं तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 2ax प्लस b इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ये प्लस माइनस क्यों आया, देखो ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना। अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि जो 4 है वो 2 स्क्वायर है, ऐसे अगर मैं कह रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता -2 का स्क्वायर? 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो -2 का स्क्वायर भी तो होता है, यानी कि -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट को अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, माइनस लगाए तो इसको -b स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। और अगर ये प्लस का होगा तब भी b स्क्वायर माइनस 4ac ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस का 2 लो या माइनस को 2, तब भी हमारा आंसर जो है 4 ही आने वाला है, प्लस का ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 2ax इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में, ये इधर से जो x है इसको 2a है ना, 2ax, तो 2a यहां से हटाओ और 2a नीचे लेकर के आओ, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। और मैंने पहले भी कहा है कि जो ये वाली चीज है, ये वाली, ये है d, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये d होता क्या है, व्हाट इज दिस d का मतलब तो हमें समझ ही नहीं आया। तो ये जो d है इसको समझने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, वहां पे हम देखेंगे कि ये d होता क्या है, इससे कैसे नेचर ऑफ रूट पता चलता है, और ये नेचर रूट जो आप कह रहे हो, नेचर ऑफ रूट ये क्या है, इससे कुछ हमें फायदा होने वाला है। अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, कम से कम 10-12, 3-4 साल के अंदर ही कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसमें नेचर ऑफ रूट पूछा गया है, और हर साल पूछा ही गया है कि डी निकालो या नेचर ऑफ रूट निकालो, इस तरह से पूछा गया सवाल। तो इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी आप ना साथ साथ डीपीपी सॉल्व करते रहा करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। और अगर डीपीपी में कोई डाउट्स होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया करो। बाकी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाकी एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस वाला पोर्शन जिसमें 3 एपिसोड के अंदर मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, यानी 3 घंटे से भी कम समय में, 3 घंटे लगभग बोल सकते हो, तो उसको देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वही मिलता हूँ।